सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जन्म जन्म का भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाप पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियां बाप का नाम भला कर सकती है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते हैं? बाबा कहते हैं, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोग लोक लाज छोड़ो, नष्ट महा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों का कल्याण होगा और हजारों आकर तुम्हारे चरण पर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं, तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाली, बाप के ऊपर कुर्बान जाने वाली। इसके लिए उछल आनी चाहिए। बाबा कहते हैं मतलब उमंग होना चाहिए। इसी को ही कहा जाता है मलाई मस्ती। बाप के सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए कि जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करें, ड्रामा की भावी ऐसी है, क्लास में नंबर बार बिठा नहीं सकते हैं। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे होते हैं ना, वैसे बाप भी प्यासे रहते हैं। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। तुम बच्चे सुजरा करने वाले हो। भारत में तो क्या सारी दुनिया में सुजरा करने वाले हो। बाबा कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। हम बच्चों को नजरों से उठा रहे हैं, ऊंचा बना रहे हैं। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। अगर ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है और अभी शास्त्र महाभारत रामायण शिव पुराण वेद उपनिषद आदि इसमें ही निकले हैं। कौन सा? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, शास्त्र में तो कोई इनके पास है ही नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। गीत बजा। यह है मम्मा की महिमा। माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगदम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है। फिर पहले वो खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तुम माता पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम बा मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, सार सिद्धि और पुष्करिणी। पुष्कर में रहने वालों को पुष्करिणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को ही यह थोड़ी पता है। कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं।
जगदम्बा का नाम तो बहुत वाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते हैं साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर यह सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत जल मरता, परंतु सदगति दाता तो एक बाप ही है। मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा ही है, उनको कोई जानते नहीं है। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते हैं। यह बाबा भी बहुत बार गया है। बबुरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मीनारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ भी पता नहीं था। कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितना समझदार बनाया है। शिव बाबा ब्रह्मावा के लिए बोल रहे हैं, जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है। भारत की सौभाग्य विधाता, अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्म की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को तुम मानेंगे नहीं। अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझाओ और साथ में एक गीत ले जाओ। ये गीत ही तुम्हारी सच्ची गीता है। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी है? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, शक्ति सेना है। तो चित्र में फिर अनेक बाहें दिखा दी है। शरीर कैसे दिखलाते? बाहें निशानी सहज हैं, शोभती है। टांगे दें तो पता नहीं कैसी शक्ल हो जाए, मतलब टांग दे। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहें तो दे ना सके। तो तुम कन्याएं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। किस लिए? अपना सौभाग्य बना लो। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वो ही जागृत कर सकेंगे। बाबा तो शिव चिंतक है, कहेंगे कहीं इनको माया का थप्पड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करें तो बहुत आएंगे, शाबाशी देंगे, पांव पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड भी है, माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगे। पुरुषों को फिर अपना नशा रहता है ना। बाबा ने समझाया है, यह साकार है, बाहर यामी। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है, यह लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण का लॉर्ड कृष्णा कहते हैं ना, हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, ये वह परमात्मा है। उनको यह मकान दिया है। तो यह लैंड लेडी और लैंड लॉर्ड दोनों है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है। भक्त वंडर है ना। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं। बड़े उस्ताद को बाबा कहते हैं अगर भोग लगता है तो सभी को याद प्यार देना है। ये एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बहुत बाबा बहलाएंगे। अब में बहुत बच्चे आएंगे। फिर बाबा कहते हैं जो होंगे सो देखेंगे। फिर आज बाबा धारणाओं में कहते हैं इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है।
नष्ट महावन बाप का नाम भला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। बाबा कहते हैं जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं, कभी नहीं निकल सकता कि हाय शब्द, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह है, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हो। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कारी मर्ज ना हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण इच्छा मुक्त आत्मा हूं, मैं संपूर्ण इच्छा मुक्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।